जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में हम प्रश्नावली 8 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्नावली 8 में हम आकृतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, किनारे और कोनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, प्रश्न पहला है हमारा, ऐसे वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके किनारे घुमावदार होते हैं। ठीक है, जिनके कोने नहीं होते हैं, किनारे जो हैं वो घुमावदार होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं? तो ऐसी वस्तुएं हैं ड्रम, थाली, पहिया, रोटी, सीढ़ी आदि। ठीक है, इनके किनारे ये गोल होते हैं, है ना। तो किनारे कैसे होंगे? इनके घुमावदार होंगे। घुमाव आ रहा है ना, मोड़ आ रहा है जैसे, है ना। तो ऐसे वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके किनारे घुमावदार होते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि पहला है ड्रम, फिर थाली, फिर पहिया, रोटी और सीढ़ी। ये सब कैसे हैं? घुमावदार किनारों वाली वस्तुएं हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि ऐसे वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके किनारे तो होते हैं लेकिन कोने नहीं होते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि कटोरी, तगारी, कढ़ाई, ड्रम, गिलास, पाइप, कीप आदि। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं के नाम लिखने हमें जिनके किनारे तो होते हैं लेकिन कोने नहीं होते हैं। तो कटोरी, कटोरी में गोल किनारा तो होता है पर कोने नहीं होते हैं। फिर तगारी, तगारी भी गोल होती है मगर इसका कोना नहीं होता है, सिर्फ किनारा होता है। कढ़ाई, कढ़ाई भी गोल होती है, इसके कोने नहीं होते हैं, किनारे होते हैं। फिर ड्रम, ग्लास, पाइप, कीप आदि, इन सब के किनारे होते हैं, कोने नहीं होते हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 है हमारी कि 5 ऐसे चित्र बनाइए जिनके किनारे व कोने दोनों होते हैं और उनकी संख्या भी लिखिए। किसके? किनारे और कोनों की चित्र देख के। तो पहला चित्र है त्रिभुज का। ये देखिए, ये चित्र है। अब इस चित्र में किनारे कितने हैं? 3 किनारे। कैसे? 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 किनारे हो गए। अब ये 3 तो किनारे हो गए। अब कोने कितने हैं इस चित्र में? 1, 2 और 3 क्या है? कोने हैं। ठीक है, फिर चित्र संख्या दूसरी देखिए। तो चित्र संख्या 2 में किनारे हैं 6। कितने हैं? 6। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने किनारे हैं? 6 किनारे हैं। अब कोने देखिए, कोने कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कोने कितने हैं? 6। 6 ही किनारे हैं और 6 कोने हैं दूसरे चित्र में। फिर चित्र संख्या 3 है। तो चित्र संख्या 3 में किनारे कितने हैं? 1। कितना किनारा है? ये 1 किनारा है। ठीक है, और कोने कितने हो जाएंगे? 2। कोने कितने हैं? 2। 1 और ये 2, 2 है कोने और किनारा है 1। फिर चौथे चित्र में देखिए, चौथे चित्र में किनारे गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने किनारे हैं? 8 किनारे हैं, तो 8 किनारे लिख दिए। अब देखिए, कोने गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने कोने बन रहे हैं? 8 कोने बन रहे हैं, तो हमने ये 8 लिख दिया है। अब चित्र संख्या 5 में किनारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने किनारे हो गए? 12 किनारे हो गए। ये हमने 12 लिख दिया। अब कोने गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कोने भी कितने हो गए? 12। किनारे हैं 12 और कोने भी कितने हो गए? 12। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 4 है कि प्रश्न संख्या 4 में है कि निम्न चित्रों के किनारे व कोनों की संख्या लिखिए। तो पहला चित्र है, पहले चित्र है डी आकृति का। ठीक है, डी आकृति का है, घुमावदार। तो किनारा कितना है? 1 किनारा है ये। ठीक है, फिर कोने कितने हो जाएंगे? 2 कोने, 1 और 2, है ना। 2 कोने हैं और 1 क्या है? किनारा। फिर चित्र संख्या 2 में किनारे गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। कितने किनारे हैं? 5 किनारे हैं, तो ये हमने 5 लिख दिया है। अब कोने गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। किनारे कितने थे? 5 और कोने भी कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, फिर चित्र संख्या है 3। 3 चित्र में कितने किनारे हैं? आइए गिनते हैं। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने किनारे बन रहे हैं? 12। चित्र संख्या 3 में किनारे हो रहे हैं 12, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया है। अब कोने कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कोने भी कितने हो रहे हैं? 12। ठीक है, तो किनारे भी 12 है और कोने भी 12 है। फिर चित्र संख्या 4, चित्र संख्या 4 में देखिए, इसमें सिर्फ एक किनारा है, कोना एक भी नहीं है। ठीक है, 0 किनारे और 0 ही कोने हैं। फिर चित्र संख्या 5 में भी ऐसे ये 2 चित्र दे दिए हैं, मगर किनारे भी शून्य और कोने भी शून्य। फिर चित्र संख्या 6 है, तो चित्र संख्या 6 में देखिए किनारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो किनारों की संख्या कितनी है? 8। अब कोनों की संख्या गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कोने कितने हैं? 8। किनारे भी 8 और कोने भी हो गए 8। अब देखिए 7वें चित्र में किनारे गिन लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। किनारे कितने हैं? 4 और कोने कितने हैं? 4। देखिए कोने 1, 2, 3 और ये 4। तो कोनों की संख्या भी 4 और किनारों की संख्या भी हो गई 4। तो इस प्रकार से हमें और भी वस्तुओं के हम किनारे और कोने गिन के आप पता कीजिएगा कि आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे वस्तु होंगी जिनको आप देख के बता सकते हैं कि इनके किनारे कितने हैं और कोने कितने हैं। प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ठीक है, जय श्री कृष्ण।